हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरे। एरे आपका मॉडिफाई में दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं एरे को मॉडिफाई कमांड नहीं मानता, क्योंकि इसमें कोई चीज़ हम एडिट नहीं करते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है तो उसके बाद आपको पैटर्न क्रिएट करना है किसी तरीके का, तो उसके लिए आपको ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपका एक एडवांस्ड ड्राइंग टूल है। नाउ अब हमें तीन तरीके के एरे दे रखे हैं, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोनर। तो रेक्टेंगुलर आपका रो एंड कॉलम वाइज वर्क करता है, पोनर आपका सर्कुलर पैटर्न बनाता है, और पाथ आपका किसी पाथ को फॉलो करेगा। नाउ अगर यहाँ से किसी एरे को पिक करते हैं, सपोज रेक्टेंगुलर एरे, आपसे ये पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और आपका एरे एक तरीके से वर्क करेगा। लेकिन अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड एंड डू, और हम रिवर्स आ गए। तो ये तो हुआ सिलेक्शन का। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आप एरे पिक करते हैं तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। क्लोज एरे, कंट्रोल जेड, अंडू। तो पहले हम देखेंगे रेक्टेंगुलर एरे। तो रेक्टेंगुलर एरे के फीचर्स में आगे बढ़ने से पहले पहले हम कमांड देखते हैं कि एरे की कमांड क्या है। अगर हम यहाँ देखें तो आपके पास रेक्टेंगुलर एरे, पाथ और पोनर तीनों अलग ऑप्शन दे रखे हैं। जैसा कि आप अगर हैच में भी देख सकते हैं, हैच, ग्रेडिएंट और बाउंड्री। लेकिन हैच, ग्रेडिएंट और बाउंड्री के तीनों के नहीं, हमारे पास डिफरेंट कमांड है। तो एरे की जो हमारी कमांड है वो हमारी कॉमन कमांड है, जो कि है AR एंटर। तो यहाँ देखिए आपसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगेन आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, आप एंटर करेंगे या फिर आप ऑब्जेक्ट पहले भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछेगा एंटर एरे टाइप। तो यहाँ आपको ऑप्शन देगा, रेक्टेंगुलर आपको पिक करना है या पोलर आपको पिक करना है या पाथ आपको पिक करना है। तो उसके बेसिस पे तो यहाँ आप जो भी ऑप्शन क्लिक करेंगे आपका वो एरे क्रिएट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं रेक्टेंगुलर एरे के फीचर्स पे। अब देखिए पहले कमांड 9 पे आ जाइए। कमांड 9 पे क्यों? क्योंकि हम इसे स्किप करना है। तो इसमें देखिए आपको कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, एसोसिएटिव, बेस पॉइंट, काउंट, स्पेसिंग, कॉर्नर रो, ऐसा। तो यही ऑप्शन आपको ऊपर एरे क्रिएशन टैब में दे रखे हैं। तो जब भी आप एरे क्रिएट करेंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का आपका एरे हो, आपके पास एरे क्रिएशन टैब ओपन हो जाएगी। सारी सेटिंग इसी में दे रखी है, तो हम कमांड को यूज़ नहीं करेंगे। कमांड एज इन कमांड विंडो को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चेंजेस करने हैं हम ऊपर टैब में से करेंगे। तो टाइप आपका रेक्टेंगुलर है, कॉलम, रो। पहले आते हैं ग्रिप का यूज़ करते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपके पास कई सारे ग्रिप्स हैं, वर्टिसेस हैं। तो ये आपका बेस पॉइंट का हो गया, इससे आप इसकी पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट वाला है आपके पास, चाहे वो आपका हॉरिजॉन्टली हो चाहे ये वर्टिकली हो, तो ये जो आखिरी वाला आपके पास है, इस ग्रिप को आप ग्रैब कीजिए। कैसे? जब ये रेड मार्क आपका आए इस पर क्लिक कीजिए। अभी नहीं हुआ ये क्लिक, अब हो गया। तो क्लिक करते ही ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो आपको एक फ्रेम दिखा रहा है, वहाँ पे आपको डायगोनल वाइज एंड पॉइंट दिखा रहा है। अब इसको आप ट्रैक करेंगे, राइट। ये हमारा हॉरिजॉन्टल था तो हम हॉरिजॉन्टल ट्रैक कर रहे हैं। तो ये जितने फ्रेम आपके बढ़ते जा रहे हैं, ये आपके नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये नंबर ऐड हो गए। और ऐसे ही आप वर्टिकल आपको करना है, आप वर्टिकल कर सकते हैं। ये आपका एक और फ्रेम ऐड हो गया। अब आपके पास 4 रो हो गई। आपको कम करना है। जो ये मिड वाला ट्रायंगल है, ये आपकी स्पेसिंग बढ़ाता है। आपके फ्रेम नहीं ऐड हो रहे, लेकिन आपकी स्पेसिंग चेंज हो गई। सेम गोज फॉर दिस वर्टिकल वन। आपकी स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो लास्ट वाला है, जो आपका, अगर आप इसको ग्रैब करेंगे तो आपका दोनों रो और कॉलम दोनों वैरी करेगा। वैसे जूम आउट करके थोड़ा मूव करा के देख सकते हैं। यहाँ पे रो, कॉलम जिस जैसे भी आपको करना है आप इसे चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ग्रिप का यूज़ करना। नाउ ग्रिप के अलावा अब आते हैं सेटिंग्स पे। तो यहाँ आपके पास कॉलम का ऑप्शन है, रो का ऑप्शन है। आप नंबर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कॉलम आपको 10 चाहिए, आप 10 एंटर कीजिए, ये आपके पास 10 कॉलम हो जाएंगे। रो आपको 2 चाहिए, 2 रोज हो गई। रो आपको 6 चाहिए, आप 6 रोज कर सकते हैं। जूम आउट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 6 रोज हो गई। थोड़ा वैल्यू हम कम करते हैं, 5, 4। और यहाँ पे आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं। तो आपको दोनों में इन बिटवीन डिस्टेंस दे रखे आप कम कर सकते हैं, 100। या आपको कॉलम के बीच की डिस्टेंस कम हो गई, 200। ऐसे 400। ये आपके दो कॉलम के बीच में, कॉलम आपका वर्टिकल आता है, वर्टिकल ये आपके कॉलम हो गए और इसके बीच में आप डिस्टेंस चेंज हो गए। आपको टोटल अरेंज करना, सपोज मुझे 1500 के बीच में अरेंज करना है, तो ये अपने आप एडजस्ट करने का। तो आपका इन बिटवीन चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इन बिटवीन देंगे तो आपका टोटल चेंज हो जाएगा, आप टोटल देंगे तो आपका इन बिटवीन चेंज हो जाएगा। सेम गोस फॉर रो। तो अगर मैं इसमें देता हूँ 300, ये 300 पे, तो ये जो डिस्टेंस है, चाहे आपके टोटल हो या फिर इन बिटवीन हो, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच में। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब, तो मैं अगर इस स्मॉल सर्कल का सेंटर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट स्मॉल सर्कल का एक कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में सेंटर लेता हूँ, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी यहाँ पे 375 हो गई, दो कॉलम के बीच की। और वही अगर मैं ये जो डिस्टेंस है, ये सपोज इस लाइन के मिड पॉइंट से लेता हूँ, यहाँ पे जो है इस पॉइंट से,
ओके, जब आप एरे एग्जिट करेंगे तो वहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो सेम पॉइंट से लेके कॉरस्पॉन्डिंग यानी दूसरी इमेज में भी सेम पॉइंट, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 375 होगी। तो यहाँ पे आप कोई कोऑर्डिनेट पिक कर सकते हैं, 9 का मिड पॉइंट हो सकता है, 9 का एंड पॉइंट हो सकता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। ओके, और वही आपके वर्टिकल के बीच में होगा। अगर आप इस टेबल के एंड पॉइंट से लेकर, है ना, एज से लेकर इस टेबल के एज के बीच का डिस्टेंस देंगे तो ये आपका दो रो के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी 300 है, वो आपकी आएगी। और टोटल करेंगे तो टोटल आपका यहाँ से लेकर टेबल के टॉप एज से लेकर लास्ट टेबल के टॉप एज के बीच में 900 होगा। तो ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट है। एसोसिएटिव आपको ऑन रखना है, क्योंकि एसोसिएटिव अगर आप ऑफ कर देंगे तो आपका एडिटिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको फ्यूचर में एडिट करना है एरे, आप एसोसिएटिव ऑन रखिए, तो इसे हमेशा ऑन रखना है। क्लोज करते हैं एरे, आपको क्लोज एरे करना पड़ेगा, आप स्किप भी कर सकते हैं और आपका एरे क्रिएट हो जाएगा। अब एरे में देखिए खास बात है, ये देखिए पूरा हाईलाइट हो रहा है। जब भी आप कर्सर को मूव करेंगे तो ये पूरा हाईलाइट हो रहा है, तो ये सिंगल एलिमेंट या सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। तो जब भी सेलेक्ट करेंगे एरे आपका कंप्लीट सेलेक्ट होगा। अगर आपने उसे एक्सप्लोड नहीं किया है तो एक्सप्लोड करेंगे तो वो सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका ओरिजिनल जो ड्राइंग थी, एरे तो रहेगा, मतलब वो क्रिएट जो हो गया वो रहेगा, लेकिन जो एरे का फीचर है ये एक साथ जो सेलेक्ट हो रहा है वो नहीं वर्क करेगा, वो एक्सप्लोड हो जाएगा, वो सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एरे को आप जब भी सेलेक्ट करेंगे और वो एक्सप्लोडेड नहीं है तो अगेन आपके पास एरे टैब ओपन हो जाएगी। ये आपका एरे एडिटिंग है। तो यहाँ पे देखिए एडिटिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल फीचर्स हैं, रो कॉलम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गए, एडिट सोर्स, रिप्लेस एंड रीसेट। इनसे पहले आते हैं हम नेवन पे। तो नेवन क्या होता है, तो अब जैसे कॉलम आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, रो आपका अगर आप यूसीएस से कंपेयर करेंगे तो वाई के अलोंग है, तो नेवन आपका जेड एक्सिस के अलोंग है। ये 3D में जाएगा, ये आपका स्क्रीन से बाहर आएगा। ओके, एक बार दिखा देता हूँ। ये नेवन आपका फोनर और पाथ में भी होगा, लेकिन हम फोनर और पाथ में नहीं देखेंगे, तो इसी में देखते हैं। तो अगर मैं नेवन 2 एंटर करता हूँ और डिस्टेंस सपोज यहाँ पे 50 एंटर करता हूँ, तो अगर हम अभी टॉप से देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि जेड एक्सिस जो है हमारे पास, जी एक्सिस, वो हमारा परपेंडिकुलर है टू द स्क्रीन, तो हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे इसको हम रोटेट करेंगे तो आप चाहे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर पे, या फिर आप शिफ्ट एंड मिडिल बटन को होल्ड करेंगे, दोनों को प्रेस कर रखा है, और फिर आप माउस मूव करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका जेड एक्सिस के अलोंग है। 2D में ड्राफ्टिंग में इसकी ज़रूरत नहीं है, आप नेवन यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम नेवन इसको बंद कर देते हैं। ना अब आते हैं बाकी ऑप्शन पे। एडिट सोर्स, आपके पास एडिट सोर्स है, सोर्स एडिट करना है मीन्स, तो आपने पैटर्न क्रिएट कर दिया। आप देखो जब भी सेलेक्ट करना है तो ये आपका बार बार एरे सेलेक्ट होगा, लेकिन आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ पे मेरा हैच था, सपोज मुझे हैच चेंज करना है और ये अंदर वाली सेटिंग्स हटानी है, सिंपल चेयर चाहिए, तो आप एडिट सोर्स पे क्लिक करेंगे। अब एडिट सोर्स में ज़रूरी नहीं है आप सोर्स पे ही क्लिक करें, यानी जो हमारा ओरिजिनल डायग्राम था, आप पूरे एरे में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सोर्स की तरह पिक कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट किया, अब जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ओके करेंगे, ये पूछ रहा है आपसे कि आपको एडिट सोर्स ऑफ द, है ना, एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव हमने इसीलिए ऑन रखा था ताकि वो एडिट हो सके। अगर आप ऑफ कर देंगे तो एडिट नहीं होगा। तो देखिए ये बाकी सारे फेड आउट हो गए और ये वाला हमारा प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है इसे आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैच चेंज कर रहा हूँ मैं, तो डोनेट किया, हैच एंटर किया, ने सपोज हैच की जगह सॉलिड कलर दे रहा हूँ, कलर यहाँ पे पिक किया डार्क ब्राउन। अब यहाँ पे जो भी यूज़ करेंगे आपको एडिट करना है, सपोज उसको स्किप किया और यहाँ पे ये सेंटर हटा दिया। तो अब देखिए अब यहाँ पे बाहर कैसे हैं, अगर आप देखेंगे तो आपकी कमांड लाइन पे कुछ है नहीं, कमांड विंडो आपकी ब्लैंक है। तो इसमें आ जाइए, जो आपका टैब ओपन है उसमें सबसे एंडिंग में, तो आपको यहाँ पे एडिट एरे का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको चेंज जो किया है वो आपको सेव करना है, आप सेव चेंज पे क्लिक कीजिए। अगर आपको डिस्कार्ड करना है तो आप डिस्कार्ड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक कर रहा हूँ और ये आपका एरे क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये आपका सारे एडिट हो गए। तो ये तो है एडिट सोर्स, सेलेक्ट किया। रिप्लेस आइटम है और रीसेट। रिप्लेस आइटम के लिए हमें कुछ आइटम चाहिए होगा जिससे हम रिप्लेस कर सकें। लेट्स सपोज यहाँ पे इनिस बनाया एक, तो रिप्लेस आइटम में क्या है, तो रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एरे मेंटेन रखना है, आपको एरे एक्सप्लोड नहीं करना, प्लस एरे में जो कुछ आइटम है वो आपकी चेंज हो जाए किससे, जो आपने डायग्राम बनाया उससे। एक एक्स्ट्रा डायग्राम है हमारे पास, तो रिप्लेस आइटम पे क्लिक किया, यहाँ पे आपसे पूछेगा सेलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, तो जिससे रिप्लेस करना है उस पर सेलेक्ट किया, एंटर किया। एरे में अब बेस सोर्स पॉइंट जो ऑब्जेक्ट का मैच बेस कराना है पॉइंट आप मैच यहाँ आ करा रहा सकते हैं। है। तो जो सोर्स है उसका जो बेस पॉइंट है वो यहाँ आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसका जो ये बेस पॉइंट है वो इसके सेंटर से मैच करे। तो क्लिक किया, बेस पॉइंट मैच कराने के बाद अब पूछेगा सेलेक्ट एन आइटम इन द एरे टू रिप्लेस, जिसको रिप्लेस करना है उस पर जाके आप लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं।
थोड़ा जूम करके एज पे या जहाँ ऑब्जेक्ट का जो पार्ट आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका रिप्लेस हो जाएगा। आप एंटर कीजिए, स्किप भी कर सकते हैं, और ये आपका वापस आ गए हम एरे टैब में। ये रिप्लेस हो गया है, तो रिप्लेस आइटम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर रिप्लेस आइटम को आपको हटाना है यानी ओरिजिनल आपको चाहिए तो आप रीसेट एरे कर सकते हैं। तो रीसेट एरे तभी यूज होगा जब आपने रिप्लेस यूज़ किया। ये एडिट सोर्स पे वर्क नहीं करता कि आपने सोर्स को एडिट कर दिया और आप रीसेट कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो रीसेट एरे पे क्लिक करेंगे और ये आपका रिवर्स बैक हो गया क्लोज एरे। अगर आप इसे किसी भी एरे को एक्सक्लूड करते हैं या तो अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए। इसे सेलेक्ट किया तो ये आपका सिंगल ऑब्जेक्ट है। ये आपके जॉइन नहीं है, ये सारे आर्क एंड पार्ट सारे अलग हैं, इसे देख सकते हैं। एरे को एक्सक्लूड करने का ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो यहाँ हमारा रेक्टेंगुलर एरे कंप्लीट होता है।